जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 23 और 24 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हाथ जोड़ने का कारण ये था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुख उपभोग की अभिलाषा थी। मर्यादा में रहकर भोग विलास किया जाए तो वो भी धर्म के अनुकूल माना जाता है। कर्दम ऋषि देवहूति की सेवा और उसके पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से ये बात जान ली कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा है। ऐसा जानकर उन्होंने अपने मन में विचार किया है कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्र आभूषण आदि की मांग नहीं की है, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर आज कर्दम ऋषि देवहूति से कहने लगे हैं। हे राजपुत्री, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में ऐसी सोच मत करना कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहां से ला कर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ, सब सुख दे सकता हूँ। ये सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा है, हे नाथ, आप लोक और परलोक दोनों जगह आनंद के दाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह जाएगी जिसे मैं आपसे मांगू। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष और गुणवान समझकर ही मुझे आपकी सेवा में अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं होता है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि कहने लगे हैं, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनो इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने मन में विचार करने लगी है कि मेरे पास वस्त्र आभूषण और सुख उपभोग की कोई वस्तु है ही नहीं, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी और धूल से लथपथ रहता है। ऐसी अवस्था में भोग विलास कैसे हो पाएगा? देवहूति मन में विचार कर रही है, लेकिन आज जिस समय देवहूति ने अपने मन में ये विचार किया है, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उसके मन की सब बातों को जान लिया है। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जटित विमान प्रकट कर दिया, जो स्वर्ण से बना हुआ था और जिसका आकार काफी बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमली बिछोने बिछे हुए थे। उस विमान में स्वर्ग के सारे सुख समाये हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के महलों से भी अधिक सुंदर महल बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा तो मन में विचार किया है कि मेरा धूल से भरा हुआ ये शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को जानकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न किया है। उस कुंड में सुहावने कमल के पुष्प खिल रहे थे और उन कमल के पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा है, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्याओं से भी अधिक सुंदर हो गया है, दिव्य हो गया है, और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई है। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां थी, जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी और अपने हाथों में चमर लिए हुए थी।
आज सब दासियां देवहूति से कहने लगी हैं, हे राजपुत्री, हम सब आपकी दासियां हैं। उस समय देवहूति ऐसे प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने मन में विचार किया है कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा विचार करके ज्यों ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया, त्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवा अवस्था वाले हुए हैं। इस प्रकार श्री नारायण भगवान की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे हैं। सब दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी हैं। सुख और भोग विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं, वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर जी, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक संसारिक सुखों का उपभोग किया है। उनका जब मन चाहता था तभी वह विमान वायु में उड़ने लगता था। क्षण भर में ही वह इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंद्राचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम ऋषि और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते करते कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष बीत गए हैं। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। उस समय कर्दम ऋषि ने अपने मन में यह विचार किया है कि अब मुझे संसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण भगवान का भजन और तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा है, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता है। यदि आप कहो तो मैं श्री नारायण भगवान जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। कर्दम ऋषि के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर उत्तर देने लगी हैं। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं भी अभी तक संसारिक भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो ये था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए वन में साथ ही चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के ऐसे वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन में विचार किया है कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेने का वरदान दिया था, किंतु अभी तक प्रभु ने अवतार नहीं लिया है। अगर मैं अभी से गृहस्थ आश्रम को त्याग देता हूँ तो ये बात पूरी नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा है, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। कर्दम ऋषि के इन वचनों को सुनकर देवहूति को प्रसन्नता हुई है। तत्पश्चात पर ब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में श्री कपिल देव जी भगवान का आगमन हुआ, उस समय उसके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि कहने लगे हैं, हे राजपुत्री, पर ब्रह्म प्रभु श्री नारायण भगवान तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तपस्या करने के लिए किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उदास मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होते हुए कहने लगी हैं कि हे प्राणपति, मैं इस बात पर विश्वास कैसे करूं। जिस समय देवहूति ने ये बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास करवाने के लिए वहां आकर कहा है कि हे राजपुत्री, तेरे जप
तप, धर्म और व्रत सभी सफल हो गए। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परम प्रभु श्री नारायण भगवान तेरे गर्भ से अवतार लेकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अवतार होने पर तेरा नाम संसार में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कालोंच छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे तो संसारिक मनुष्यों को सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतार ले रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी बात कहकर सभी देवगण आज देवहूति और कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए हैं। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात 10 मास बीत जाने पर जब श्री कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया, उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग और लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। आज सब देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुंदुभी बजाकर आकाश से पुष्प बरसाए हैं और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया है। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नृत्य करने लगी हैं। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे हैं और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी भगवान को परम ब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर इस तरह स्तुति करते हुए कहने लगे हैं, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने से, आपका ध्यान करने से संसारी मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। आपके दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया। मैंने देवताओं के श्री मुख से ये सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में ये अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके बल से मैं इस शरीर को छोड़कर इस भवसागर से पार हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, हे भगवान, आपने अपने श्री मुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से कहने लगे हैं, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया है। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से, अनुसुया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वना ऋषि से विवाह किया है। सब ओर आनंद की वर्षा होने लगी है। तदुपरांत सभी ऋषि कर्दम ऋषि और देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए हैं। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम ऋषि आज श्री कपिल देव जी भगवान से कहने लगे हैं, हे भगवान, संसारिक प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख दाता इस पापी शरीर को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके करने से माया मोह, कुटुंब और संसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे ऋषिवर, आपकी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्म लेता है, उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से
पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अब आपको भगवान का भजन करना उचित है। भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा दीजिए। यद्यपि आप अपने मन को संसारिक माया मोह से छुड़ाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे साधना करने से ये स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी काम का नहीं रहता है, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस शरीर को चलने फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। और वह जगत पिता परमेश्वर मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है। इस कारण मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर आपके श्री चरणों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारिक माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा करके यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कर दीजिए। आज कर्दम ऋषि के इन वचनों को सुनकर कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे पिताजी, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर के साधु महात्माओं का सत्संग कीजिए। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो, वहां आपका मन कभी भी संसारिक माया में लीन नहीं होगा। जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं, मेरी माया उन्हें नहीं सताती है। उन्हें तो मेरी भक्ति से हर ओर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।